कि 11 सितंबर को दिल्ली में क्या होगा। चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में इस देश का SC/ST समाज के करोड़ों लोग सड़कों पे, लाठी से हम लोग डरने वाले हैं। हमारे नेता लाठी से गोली से नहीं डरते हैं। लाठी गोली से सदन पहुंच गए। लाठी गोली से ही वो आज इस देश के सबसे बड़े मजबूत आवाज बने हुए हैं। और जिस गुस्से में वो है, जिस तेवर में है, वो झुकने वाले नहीं है। तो सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा 11 सितंबर 2024 के आंदोलन। चिराग पासवान संसद में जब उनको मौका मिलता है तो वहाँ पे मोदी जी का हनुमान नजर आते हैं। कहते हैं कि सब जितवा के देंगे। सड़क पे रामविलास पासवान के पहलवान नजर आते हैं। तो ये दोहरा नीति कैसे चलेगा? लाइन में बोलिएगा। माने सदन में आप मोदी जी का हनुमान चिराग पासवान, सड़क पे रामविलास पासवान के पहलवान नजर आते हैं। हमारे आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास हुआ तो हंगामा ही नहीं, इस देश में वो होगा जो अब तक के इतिहास में नहीं हुआ था। आप इस देश के एक दलित का नाम बताइए जिसके पास अपना इस देश में 10 मॉल हो। एक दलित का नाम बताइए जिसके पास इस देश की मल्टीनेशनल कंपनियों में से कोई एक कंपनी का मालिक दलित हो, आदिवासी हो। दलितों के आरक्षण में जो वर्गीकरण की बातें हो रहा है उसको लेकर के आपने देखा कि किस तरह से 21 तारीख को 21 अगस्त को पूरे देश में जो दलित समाज के लोग थे वो सड़कों पर आए थे। इसका खामियाजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ा कि इसमें सुधार होगा आने वाले समय में, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद रावण साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम मानने वाले नहीं हैं। जब EWS आरक्षण आप दे सकते हैं, जो संपन्न लोग हैं उनको दे सकते हैं, तो हम लोग तो कमज़ोर हैं, हमें भी दीजिए। 10% और आरक्षण हमें देना होगा आपको। 11 तारीख को 11 सितंबर को वे लोग सड़कों पर आने वाले हैं। दिल्ली में एक बहुत बड़ा जनसैलाब उतरने वाला है। इन सारे मसले पे बात करने के लिए हमारे साथ में भीम आर्मी से अमरज्योति जी है। अमरज्योति जी से जानते हैं कि 11 तारीख को क्या आप लोग हंगामा करने वाले हैं? देखिए, हम लोग कोई हंगामा करने वाले लोग नहीं है। हम लोग शांतिपूर्ण संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग हैं। अगर हमारे अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा और कोई हमको बांटने का प्रयास करेगा तो हंगामा होना लाजमी है। और 11 सितंबर को 21 अगस्त 2024 का भारत बंद एक ट्रेलर था। 11 सितंबर 2024 को भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पूरे देश के SC/ST समुदाय के लोगों को आमंत्रित किया है कि सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी और इस बार कोई समझौता का गुंजाइश नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के दावों, उनके वादों में कोई दम होता नहीं है, क्योंकि वो चुनाव के पहले कहते कुछ हैं, चुनाव में कुछ कहते हैं, करते कुछ हैं। तो उनकी बातों पे हम लोग को कोई भरोसा नहीं है। हम सीधे तौर पे बता देना चाहते हैं कि 11 सितंबर 2024 नरेंद्र मोदी जी के पास एक डेडलाइन है और उस डेडलाइन के पहले चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जैसा डेडलाइन दिया है, केंद्र की सरकार अगर आरक्षण SC/ST समुदाय के प्रति इतनी गंभीर और जवाबदेह है उनके अधिकारों के प्रति, तो केंद्र की सरकार विशेष सत्र बुलाए संसद का और विशेष सत्र बुला करके, आपके सरकार के भी कई मंत्री वर्गीकरण के खिलाफ हैं, क्रीमी लेयर के खिलाफ है, क्लासिफिकेशन के खिलाफ है, दलितों में उपजाति बांट करके दलित, महादलित, तमाम जो आप करना चाह रहे हैं, जो एकता देख करके डरे हुए हैं। मैं आपसे यही कहूँगा कि संसद का विशेष सत्र बुलाएं और आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करें और संसद में चर्चा करवाएं कि आरक्षण में वर्गीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसमें क्रीमी लेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अगर संसद में आप सर्वसम्मति से, वहाँ पे 131 दलित समाज के, आदिवासी समाज के सांसद हैं, अगर सर्वसम्मति से अगर आप जो भी फैसला पास करवा देंगे हम मान लेंगे, लेकिन हमारे आरक्षण के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास हुआ तो हंगामा ही नहीं, इस देश में वो होगा जो अब तक के इतिहास में नहीं हुआ था। चूँकि हम लोग की आबादी देश में 35 करोड़ है और हम लोग इस देश के जिम्मेदार नागरिक हैं और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अपने अधिकारों की रक्षा, सुरक्षा के लिए आज तक लड़ते आए हैं। लेकिन अगर हमारे अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास कोई भी सरकार, सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा करने का प्रयास किया जाएगा तो हम लोग मर जाएंगे, लेकिन अपने झुकेंगे नहीं और अपने अधिकारों को छीन करके लेंगे, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत देना पड़े। हम लोग हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है, अपना प्राण जान न्यौछावर कर देंगे, लेकिन अपने अधिकारों को लेकर के
हम लोग आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। आपके नेता तो और ज़्यादा इसमें आग में मतलब घी डालने का काम कर रहे हैं। एक तरफ देखिए तो ये हो रहा है कि क्लासिफिकेशन के बातें कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहें या सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया वो बातें कर लीजिए, लेकिन दूसरे तरफ में ये कह रहे हैं कि हमको 10% और चाहिए। ये कौन सा बात हो गया? एक आपको मतलब बिस्किट नहीं मिल रहा है, आप कह रहे हैं कि ना भाई हमको पूरा दुकानें चाहिए, तो ये हो सकता है? देखिए, आग में घी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने डालने का काम किया है। आरक्षण इस देश का एक ऐसा विषय है जिस पे हमारे SC ST समुदाय का आज जो भी एक विकास या जो कह लीजिए सामाजिक शैक्षणिक आर्थिक विकास जो हो पाया है वो आरक्षण की बदौलत हो पाया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप इस देश के एक दलित का नाम बताइए जिसके पास अपना इस देश में 10 मॉल हो। एक दलित का नाम बताइए जिसके पास इस देश की मल्टीनेशनल कंपनियों में से कोई एक कंपनी का मालिक दलित हो, आदिवासी हो। जब इस देश में 70-75 वर्षों में आप क्रीमी लेयर की बात कर रहे हैं, इस देश में तो क्रीम अभी बना ही नहीं है। अभी तो जो है मट्ठा है, अभी क्रीम बनने में बहुत समय लगेगा। अभी दलित समाज आरक्षण के बदौलत नौकरियों में जाके IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर सिपाही दरोगा DSP मास्टर यही सब न बन पा रहा है। जीतन राम मांझी नहीं है क्रीम, वो तो कह रहे हैं कि आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो आप कह रहे हैं कि है ना है, वो कैसे कह रहे हैं मंत्री होकर के? नहीं, तो आरक्षण छोड़ने का जीतन राम मांझी जी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। उनको लग रहा है कि हम क्रीमी लेयर हो गए हैं, उस स्तर पे हम पहुंच गए हैं कि हमको आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तो जीतन राम मांझी जी 2024 का लोकसभा चुनाव वो गया रिजर्व सीट से चुनाव आखिर क्यों लड़े? उनको वहीं पास में जहानाबाद था, वहीं पास में औरंगाबाद था, वहाँ से लड़ जाना चाहिए था। अगर वो क्रीम हो गए हैं तो वहाँ से लड़ जाना चाहिए था। मंत्री भी बने तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से होने की वजह से बने। अगर एक सांसद वाली पार्टी को अगर मंत्री बना दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आपको यही समझ करके बनाएगा कि आप अपनी जाति का, अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए आपको भागीदारी दी गई। तो जीतन राम मांझी जी के बेटा भी, उनके दामाद भी, उनकी समधन भी, तमाम सारे लोग अब तक आरक्षित सीट से ही लड़ते और जीतते आ रहे हैं। और जीतन राम मांझी जी भी अभी दिल्ली चल गए हैं, उसके पहले सब दिन पटना ही रहे, चाहे विधानसभा चाहे विधान परिषद के सदस्य हों, लेकिन हाँ चाहे बिहार में, तो सब दिन बिहार में रहे, पटना रहे, और सब दिन अपनी राजनीति का पहला चुनाव से लेकर लोकसभा जाने तक सारा चुनाव वो रिजर्व सीटों से ही लड़े। और हर दिन वो आप बात करते हैं क्रीम का, क्रीमी लेयर का, वर्गीकरण का समर्थन कर रहे हैं, तो उनको कभी ये समझ में नहीं आया कि जीतन राम मांझी के परिवार के बाहर भी मांझी परिवार है, भुइयाँ परिवार है, नट परिवार है, डोम परिवार है और तमाम मेहतर परिवार है, वाल्मीकि परिवार है। कभी उनका, कभी भंगी है, कभी उनको ख्याल नहीं आया। टिकट बंटवारा में उनको अगर गठबंधन में मिलता है 5 सीट, सब तब 5 गो में एगो समधिन को दे देते हैं, एगो दामाद को दे देते हैं, एगो बेटी को दे देते हैं, एगो बेटा को दे देते हैं, एगो खुदे लड़ जाते हैं। उनको उससे भी नहीं, अगर एक को जनरल सीट हाथ में धरा गया तो वो भी क्या दे देंगे, कोनो बाभन के दे देंगे, कोनो भूमिहार के दे देंगे, कोनो राजपूत के दे देंगे, हैं? अब बाकी जो पटिया में है, मांझी जी के सब दिन गुलामी करेगा मुसहर, मांझी जी के सब दिन डोम नट भुइयाँ सब गुलामी करेगा? कोई और भुइयाँ आपको गया जिला में नहीं मिलता है टिकट देने के लिए 12 चट्टी से? इमामगंज से आप सीट खाली हुआ है ना, किसी अपने परिवार के बाहर वाले किसी भुइयाँ को, किसी नट को, किसी मुसहर को, किसी जो मलिक समाज, तमाम जो निचली जिनको आप कह रहे हैं कि ये लोग क्रीम नहीं बन पाए, इनका आरक्षण का विरोध 4 गो जात खा रहा है बिहार वाला, तो आप 18 गो जतिया वाला में से बांट करके 18 गो सीट आप बांटिए ना जी। आज घोषणा कर दीजिए कि हमारे बिहार में हमको जितना सीट मिलेगा उतना सीट, जितना इन 4 गो जाति को, दुसाध चमार पासी या धोबी को आप कह रहे हैं, तो इन 4 गो जाति को छोड़ के जो 18 गो जाति है, 22 जाति है बिहार में SC ST में, तो उन SC में 22 जातियों में 18 जाति को आप टिकट का घोषणा कर दीजिए कि विधानसभा के चुनाव में हम इन्हीं 18 को टिकट देंगे, हमारा परिवार का कोई सदस्य नहीं लड़ेगा, हमारा बेटा, हमारी समधन, हमारा दामाद सब जो है नहीं लड़ेगा, जनरल सीट से लड़ेगा। हम मान लेंगे
कि आप अपने बात पे, अपनी कथनी और करनी दोनों पे आप कायम हैं। इनका तो हो गया, अब चिराग पासवान पर आ जाते हैं। क्या लगता है कि जो आने वाले 11 सितंबर को आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो जाएंगे कि नहीं आप लोग का साथ देने की भाई दलितों का बात हो रहा है और ये लोग पिछड़े हैं तो इन लोग को 10% आरक्षण मिल जाए? वो तो चिल्ला के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, जाएंगे कि ना? देखिए, चिराग पासवान जी सिर्फ और सिर्फ दलितों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आप संसद में चंद्रशेखर आजाद के आरक्षण के मुद्दे पे बयान सुने होंगे, कैसे दहाड़ रहे हैं। आरक्षण के मुद्दे पे, वर्गीकरण के मुद्दे पे आप विरोध में हैं, सड़क पर भी आके दहाड़े। सदन आप तो ठीक है। चिराग पासवान जी मीडिया में देख रहे हैं, माइक बोलने लग रहे हैं सरकार के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, कोलेजियम पे बोलने लग रहे हैं। जातिगत जनगणना भी अभी आपका दिमाग में पता नहीं कौन सा क्या हो गया, बुद्धि सद्बुद्धि आ गई कि अभी कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना भी होना चाहिए ताकि वास्तविक स्थिति पता चले, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और सबको बराबर अधिकार मिले। तो चिराग पासवान संसद में जब उनको मौका मिलता है तो वहाँ पे मोदी जी के हनुमान नजर आते हैं, कहते हैं कि सब जितवा के देंगे। सड़क पे रामविलास पासवान के पहलवान नजर आते हैं। तो ये दोहरा नीति कैसे चलेगा? लाइन में बोलिएगा। माने सदन में आप मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान, सड़क पे रामविलास पासवान के पहलवान नजर आते हैं। अच्छा। तो ये आप पासवानों को ठगने का काम जो आप कर रहे हैं, 6% वोट आप एक मुश्त ले रहे हैं। खाली जीजा जी, अभी मम्मी याद आ रही, मम्मी को भी पता नहीं कहाँ भेजने चाह रहे हैं। आपने 3-4 गो जो सीट है वो सब बांट दे रहे हैं। तो ये सब कैसे? आज गए हैं मिलने, अमित शाह से मिल रहे हैं, इनको तो तनी दर्द हो रहा है। अब अमित शाह से मिलिए कि कहाँ, किस शाह से मिलिएगा, कि मोदी जी से मिलिएगा, ये आप जानिए। लेकिन बिहार के और देश के दलितों को भ्रमित मत कीजिए। आप जिस स्टैंड पे सड़क पर हैं, जिस स्टैंड पे सदन के बाहर हैं, उसी स्टैंड पर आप सदन के अंदर भी नजर आइए। हमको लगता है कि मोदी जी ही इनको सलाह दिए हैं कि ऐसा करो कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है और तुम उसका विरोध करो, ताकि जो दलित समाज का वोट हमारे भाजपा से छिटकने का डर है वो तुम्हारी वजह से हमारे साथ रहे। अब मांझी जी को भी वही बोले हैं कि तुम वर्गीकरण का समर्थन करो, दोनों तरफ हमारे साथ रहे। हाँ, दोनों के कि जो वर्गीकरण में अगर समर्थन में फैसला आया तो जो अन्य जातियां हैं वर्गीकरण के समर्थक वाली, वो हमारे फेवर में रहे। और चिराग अगर वो कर रहा है तो इसके चलते भी नहीं, देखो चिराग का फैसला अगर मान लिया गया, चिराग का अगर जो स्टेटमेंट है उसको अगर सरकार झुक गई तो चिराग कहेंगे कि हमारा जीत हो गया, हम दिलवा दिए मोदी जी से कह के। अब मांझी जी की जीत हो गई तो मांझी जी कहेंगे हम दिलवा दिए मोदी जी से कह के। ये सब भ्रम फैलाने का काम दोनों नेताओं को ओरिजिनल वाले हैं, नहीं करना चाहिए। आप लोग ओरिजिनल वाले, हम लोग एकदम ओरिजिनल वाले लोग हैं और हम लोग के पार्टी, हमारे नेता के कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हम लोग 21 अगस्त के भारत बंद में भी सड़क पे थे पूरे देश में, और 11 सितंबर को भी हम लोग उसी मजबूती से, हम तो ट्रेलर बता रहे हैं, 21 अगस्त तक ट्रेलर था, 11 सितंबर को पूरा फिल्म रिलीज किया जाएगा। आप लोग को भी फिल्म का टिकट हम दे देंगे, आप लोग आइए दिल्ली में फिल्म देखिएगा कि 11 सितंबर को दिल्ली में क्या होगा। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में इस देश का SC/ST समाज के करोड़ों लोग सड़कों पे, लाठी से हम लोग डरने वाले हैं। हमारे नेता लाठी से, गोली से नहीं डरते हैं। गोली से सदन पहुंच गए। लाठी गोली से ही वो आज इस देश के सबसे बड़े मजबूत आवाज बने हुए हैं, और जिस गुस्से में वो है, जिस तेवर में है, वो झुकने वाले नहीं है। तो सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा 11 सितंबर 2024 के आंदोलन तक। चंद्रशेखर आजाद रावण पुष्पा की तरह झुकने वाले नहीं है। 11 सितंबर को पूरा फिल्म दिखाएंगे। चंद्रशेखर आजाद रावण भारत के प्रधानमंत्री को और सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि 10% ज़्यादा हमको और आरक्षण चाहिए, दलित समाज बहुत कमज़ोर है। अब देखना है कि चिराग पासवान और उधर से बसपा के जो मायावती जी है वो, और इनका जो जीतन राम मांझी है, इन लोगों का क्या स्टैंड होता है, ये लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये सारी बातें होगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, दिल्ली चल के दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।